हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौहान और स्वागत करता हूँ आपका हमारी +1 सीरीज़ में, जिसमें हम बात कर रहे थे सेट्स पर। तो हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए थे, लेक्चर नंबर 1, 2, 3। आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में जो लेक्चर नंबर 3 में हमने जो पढ़ा था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उन पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लेक्चर नंबर 4 में सोल्व करने वाले हैं। तो हम किस किस पर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे? यूनियन पे करेंगे, इंटरसेक्शन पे, कॉम्प्लीमेंट पे, डिफरेंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आसान प्रॉब्लम से लेके शुरू करता हूँ, फिर थोड़ी टफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास कोई दो सेट हैं, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ए के आपके पास 2, 4, 6, 8 है, और बी आपके पास क्या है? बी आपके पास 6, 8, 10, 12 क्या है? 6, 8, 10, 12 ये है। इसमें आपने क्या करना है? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले ए यूनियन बी के अंदर हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी में यूनियन में क्या होते हैं? सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। यूनियन कैसे करते हैं? सबसे पहले आप पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, 2, 4, 6, 8। उसके बाद आप दूसरे सेट पे 6 आ चुका हमारा, 8 भी आ चुका, 10 नहीं आया तो यहाँ पे 10 लिखोगे। उसके बाद 12 भी नहीं आया तो यहाँ पर 12। ठीक है, ये हमारा यूनियन। अब बात आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है, कौन कौन से नंबर्स कॉमन है? सबसे पहले 6 कॉमन है, एक तो 6 कॉमन, और एक और क्या कॉमन आपके पास? 8 कॉमन। तो ये हो जाएंगे आपके पास यूनियन इसका, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में सारे एलिमेंट, इंटरसेक्शन में कॉमन है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर सेकंड, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या गिवन है? सेकंड में a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू a b c d, और कैपिटल B इज इक्वल टू b d e f, और C के अंदर है हमारे पास e d g b। आपको क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी, और बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, और बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी क्या है। क्या देखते हैं? ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट। तो आप सबसे पहले ए सेट है उसके सारे एलिमेंट यहाँ लिख दो, ए बी सी डी। उसके बाद बी पे आ जाओ। बी पे पहला एलिमेंट आपका बी है, बी इसके अंदर आ चुका है। डी है, डी भी इसके अंदर आ चुका है। ई नहीं आया तो ई आप लिख दो, एफ नहीं आया तो एफ आप लिख दो। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। उसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालोगे? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो, ए और बी में क्या क्या कॉमन एलिमेंट हैं? बी आपका कॉमन है, और क्या कॉमन है? डी कॉमन। तो बी और डी आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। देखो, ए का कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है? ये ए नहीं है, और बी तो इसके अंदर है, सी नहीं है, डी भी इसके अंदर है। तो कौन कौन से होंगे आपके? ए और सी। ये आपके हो गए ए माइनस बी। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन। तो बी और सी में देखो क्या कॉमन है? बी कॉमन है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी कॉमन। उसके बाद डी कॉमन है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी कॉमन। उसके बाद क्या? ई भी कॉमन है, दोनों में है। उसके बाद एफ कॉमन नहीं, तो ये आपका आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ये आपकी थी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या बोलता है ये? अब हम थोड़ा लेवल हाई करते जाएंगे, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर थर्ड
थर्ड बोल रही है यू को यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या आपका नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसने ये किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। हम इसको अगर रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, u इज इक्वल टू कौन कौन से x, वो x जो नेचुरल नंबर है, तो मतलब नेचुरल नंबर लिखने में 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते आगे कर जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सारे के सारे नेचुरल नंबर इस सेट में आ जाएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है b कोई सेट है 2x, b आपके पास 2x सच दैट x बिलोंग्स टू u, 2x मतलब जो x बिलोंग्स टू u, ये x आपने u से उठाने हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके b का मेंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b का मेंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में, हमारी टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, x आपने u से उठाने मतलब x आपने यहाँ से उठाने, यहाँ हमने अगर 1 उठाएंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे, x की जगह 2 × 1 2, फिर हम x से 2 उठाएंगे 2 × 2 4, फिर यहाँ से 3 उठाएंगे 3 यहाँ पुट करेंगे 3 × 2 6 8 10 ये आ जाएगा, क्लियर। तो क्या आ गया हमारे पास 2x, मतलब ये जो है हमारा b सेट है। उसके बाद एक सेट और डिफाइन कर रखा है इसने, c 2x + 1, c हमारे पास क्या है 2x + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू u, ये x बिलोंग्स टू u और 2x + 1। अब x की वैल्यू आपने u से उठानी है, इसके अंदर पुट करते जाना है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास c आ जाएगा, क्या आएगा, सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 उठाएंगे, 1 यहाँ पुट करेंगे 2 × 2 2 × 1 2 2 + 1 3, फिर x की वैल्यू हम 2 उठाएंगे 2 यहाँ पुट करेंगे 2 × 2 4 + 1 5, फिर 7 फिर 9 फिर 11 ऐसे चलते चलते आपके पास हमारे पास u आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, b यूनियन c, क्या निकालना है, b यूनियन c, b यूनियन c में देखो क्या आएगा, b यूनियन c के अंदर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या जाएगा 2 3 4 5 6 7, आप कैसे भी लिख सकते हो, पहले ये लिख लो बाद में लिख दो कोई बात नहीं, या फिर ऐसे लिखना चाहो 2 3 4 5 6 7 कैसे भी लिख दो। बी यूनियन सी में हमने बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये होगा आपका बी यूनियन सी। उसके बाद आया बी इंटरसेक्शन सी, क्या निकालना है आपको, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। अब बी और सी में देखो कॉमन क्या है, बी और सी के अंदर कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ध्यान से नहीं है, अगर कोई भी कॉमन नहीं होता मतलब खाली खाली सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट 5, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है u - c, क्या करना है u - c, u में से आपने c माइनस करना है, मतलब इस सेट के कौन कौन से मेंबर इसके अंदर नहीं है वो लिखने हैं, इस सेट के कौन कौन से मेंबर इसमें नहीं है वो लिखने हैं, कौन कौन से नहीं है, 1 इसके अंदर नहीं है तो आप 1 यहाँ लिख लो, 2 इसके अंदर नहीं है 2 आप यहाँ लिख लो, 3 तो इसके अंदर, 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है, फिर 8 नहीं है, फिर 10 नहीं है, फिर 12 नहीं है, ऐसे करते करते आगे तक ये आपका आ जाएगा u - c। u - c का मतलब u के वो एलिमेंट जो c में ना हो, तो u के हमने वो एलिमेंट लिख दिए जो इसके अंदर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है b के वो एलिमेंट जो u में नहीं है, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस b, मतलब यूनियन में से आप b घटा दो, यूनियन में से नहीं, यूनिवर्सल सेट में से आप b माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है, इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो कौन कौन से आएंगे 1 3 5 7 9 2 आगे सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएगा आपके पास b कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3, क्या थी प्रॉब्लम नंबर 3। उसके बाद हम देखते हैं कोई और प्रॉब्लम,
इसने दे दिया u इज इक्वल टू क्या दिया, u इज इक्वल टू 1 2 3 5 अप टू 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा है u। उसके बाद ए सेट है 1 2 3 4, ए सेट क्या है 1 2 3 4। उसके बाद आपका है जो बी सेट है वो है 2 4 6 8, जो बी सेट है वो क्या है 2 4 6 8। उसके बाद जो है सी सेट है 3 4 5 6, सी सेट क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। आपने कैलकुलेट क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना आपने। उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसके बाद आपने बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। 1 मिनट का एक मिनट एक इसके अंदर लगेगा, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो यूनिवर्सल सेट है वो माइनस ए कर दो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए। यूनिवर्सल सेट कौन सा था, ये था, इसमें से माइनस ए करना, मतलब यू के वो एलिमेंट देखने जो ए में नहीं है। 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो कौन से आ जाएंगे 5 6 7 8 9, कौन से आ जाएंगे 5 6 7 8 9, ये ठीक। क्या कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए 5 6 7 8 9। उसके बाद आता है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। अब u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, इसके वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है, इस u के वो एलिमेंट जो b में ना हो, ठीक, b के अंदर ना हो। b के अंदर कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है, और 2 4 है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। ये जो एलिमेंट होंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस बी। उसके बाद नंबर 3 निकालना है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए सबसे पहले आप इंटरसेक्शन निकालोगे, ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन मतलब ए और सी में कॉमन क्या है, देखो 3 है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 3 4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, ए और सी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब u के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, u माइनस ए इंटरसेक्शन c, ये हो जाएगा u कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस इंटरसेक्शन के वो एलिमेंट जो u के अंदर नहीं है। तो u के अंदर कौन कौन से नहीं है, 1 3 4 को छोड़ दो, बस बाकी सारे लिख दो, 1 2 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएंगे, u के वो एलिमेंट है जो इसमें नहीं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन के अंदर नहीं, ये हो जाएंगे आपके ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आप खुद निकालोगे, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने लेक्चर नंबर 3 में बता दिया था कि किसी भी का कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो अंदर का वही सेट आ जाता है। जैसे ए का ले रहे हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का ए आ जाएगा। उसके बाद b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे b माइनस सी कैलकुलेट कर लो। b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, b के वो एलिमेंट लिखने जो इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है, नहीं है तो 2 इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा 4 इसके अंदर है, 6 है, 6 भी है, 8 है, 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा। ये आप क्या आ जाएगा b माइनस सी, b माइनस सी निकलेगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 और 8 को छोड़ के आप उसके सारे एलिमेंट लिख दो, इसके u के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। तो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट घटा दो जो बी और सी के अंदर है। 1 2 इसके अंदर है, 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 है, 9। ये जो आपका आ जाएगा, ये क्या जाएगा बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है, यू कैन सोल्व इट।
उसके बाद आगे एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं क्या क्या है। If A is the set of all rational number, A क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, और B को ये दे रखा है। A आपका है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद B सेट है एक, बी एक्स, वो एक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का बिलोंग्स टू कुछ नहीं दे रखा, मतलब एक्स हमारा रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या। एक्स वो है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं बी के अंदर, तो और ए के अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी करना और बी माइनस ए करना है, ए माइनस बी करना और क्या करना है, बी माइनस ए, ठीक है, ये आपने करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो सारे के सारे रेशनल नंबर है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे वो देख लेते हैं। इसके अंदर आएंगे इस इक्वेशन के रूट, किसके, इस इक्वेशन के रूट, वो इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट क्या होते हैं, उसके रूट हम निकालते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको याद होगा ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसके रूट निकालने के लिए हम निकालेंगे इसके x की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, माइनस बी, ये फार्मूला सबको याद होगा, माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है हमारे पास, ये होता है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, ये वाली माइनस, उसके बाद b की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस मतलब 16 माइनस 4ac मतलब 8, 4ac 8 आ जाएगा आपका 2a आपका बनेगा। ये कैसे है सबको समझ में आया, ये इसका कोफिशिएंट a होता है, इसका x का कोफिशिएंट b होगा और ये c होगा, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ से 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी -4 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये हो जाएगी, ये आप यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 4 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस केस के अंदर दो हमारे नंबर आएंगे, क्या आएंगे, एक तो आ जाएगा 2 प्लस, इसको कर लेते हैं, सॉल्व क्या आएगा, इसको हम ले सकते हैं, इसको देखो ये जो 8 है ना, इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होता है, ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब अंदर रह जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएंगे, एक तो 2 प्लस रूट 2 और एक आ जाएगी 2 माइनस 2, दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल। क्योंकि मैंने जब इस सेट चैप्टर में सबसे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट बताया था, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, उसको किसी भी नंबर के अंदर जोड़ दो इरेशनल का इरेशनल ही रहेगा, तो ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर और इन दोनों में कॉमन, ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये सारे के सारे रेशनल हैं, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इरेशनल रह गए और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे के सारे रेशनल है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, आपका इंटरसेक्शन आएगा 5। अब बात आती है हमारे पास a माइनस बी की, a माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, ध्यान से देखो, ए का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, ए का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है ना, क्योंकि ये तो सारे रेशनल और ये तो आ गया आपके इरेशनल, तो मतलब इसका कोई भी एलिमेंट आपका इसके अंदर नहीं है बी के अंदर, तो a माइनस बी आ जाएगा आपके पास, पूरा का पूरा a ही आ जाएगा, क्या जाएगा a, क्यों आ जाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर सारे रेशनल है, ये दो इरेशनल आ गए, तो इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है,
इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो सारे के सारे ये एलिमेंट आ जाएंगे आपके। उसके बाद बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब होता है बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, बी के वो एलिमेंट मतलब इन दोनों में से क्या कोई इसके अंदर है, नहीं है, क्योंकि ये सब रेशनल है, ये दोनों इरेशनल है। इसका कोई भी मेंबर, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो मतलब बी माइनस सी आपका बी का बी एलिमेंट क्या आएगा, बी का बी, क्योंकि बी और ए के अंदर कोई भी कॉमन नहीं। ठीक है, तो ये थी एक प्रॉब्लम और जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, ए सेट ऑफ रेशनल नंबर, बी हमारा कुछ सेट ऐसा था, तो इस बी के दो मेंबर आ गए जो इरेशनल थे, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए कैलकुलेट किया। उसके बाद आपके पास आता है U is the set of all triangles in a plane। U के आपके पास all जो सारे के सारे ट्रायंगल थे उनका हमने एक सेट ले लिया। क्या ले लिया, U को सारे ट्रायंगल जितने भी हैं सारे के सारे, इक्विलैटरल, आइसोसेल्स, स्केलर, सारे ट्रायंगल हमने इसके अंदर ले लिए। U के अंदर क्या ले लिए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सारे के सारे ट्रायंगल। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, A is the set of all triangle with at least one angle different from 60। A set of all triangles, set of all triangles with at least one angle different from 60, with at least one angle different from 60। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर आपने निकालना ए कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो इसको, इसके अंदर सारे के सारे ट्रायंगल, इसके अंदर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब कम से कम एक एंगल उसका 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक एंगल, कम से कम एक एंगल उसका 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। ठीक, कम से कम एक एंगल, दो एंगल भी नहीं हो सकते 60 डिग्री के, तीन एंगल भी नहीं हो सकते 60 डिग्री। क्लियर, ध्यान से देखना क्या है, ये सारे के सारे ट्रायंगल लिए, उसमें इसमें कौन कौन से ले लिए, जिसमें या तो एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, या दोनों ही एंगल 60 डिग्री के ना हो, या तीनों ही एंगल 60 डिग्री के ना हो, ये सारे हमने इसके अंदर ले लिए। ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखो क्या आएगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए आपके दिमाग से, अगर आप थोड़ा सा सोचो, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल आने चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए होता है ना, मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, मतलब वो सारे ट्रायंगल जो इसमें नहीं है, मतलब वो सारे ट्रायंगल जिसमें से ये वाला पार्ट नहीं हो, ये वाले ट्रायंगल नहीं। इसके अंदर कौन से ट्रायंगल है, इसके अंदर एक तो वो ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, एक वो ट्रायंगल है जिसके दो एंगल 60 डिग्री के ना हो, एक वो ट्रायंगल है जिसके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के ना हो। तो बचे कौन से, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हों, वो बच गए, है ना, क्योंकि जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो ना, वो बच गए। अगर इसका एक भी एंगल 60 डिग्री का नहीं हुआ तो वो तो इसके अंदर चले गए, जिसका दो एंगल 60 डिग्री के नहीं हुए ये और ये, वो भी इसके अंदर चले गए, जिसके तीनों के तीनों नहीं हुए तो वो भी इसके अंदर चले गए, मतलब बच गए कौन से, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, वही बच गए ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ऑल ट्रायंगल विद
and all three angle is 60 डिग्री, वो सारे ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों कोण क्या हो 60 डिग्री के हों, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के हों, वो बच लेना है बस। तो एक ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये हमारा हो गया सेट का चैप्टर ओवर होता है। अगले लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप इस सेट को अच्छे तरीके से पढ़ के आना, ताकि आप रिलेशन एंड फंक्शन में जहाँ इसका यूज हो आपको वो आता मिले, ठीक है। तो सभी को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।